सर आज एक नई शुरुआत हुई है। ऑनलाइन में तो हम अच्छा प्रदर्शन करते आ ही रहे हैं। स्टडी आईक्यू अच्छे से अच्छे रिजल्ट देता हुआ आ रहा है। इस बार भी बड़े अच्छे सिलेक्शन हमारे हुए हैं। लेकिन आज ये जो नई शुरुआत हुई है, इसमें कुछ जानना चाहूँगा मैं आपसे इस तरह की एक चीज़ें कि स्टूडेंट के लिए कैसे अब ये ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन से अलग होने वाली हैं, या ये यहाँ पे स्टूडेंट को आप एंगेजिंग कैसे बनाएंगे अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको, और साथ ही साथ में उनको ईजी लर्निंग कैसे बनाएंगे। तो सैनल सर, आपसे शुरुआत करते हैं। सर, किस तरह से आप हिस्ट्री को ईजी बनाने वाले, ईजी लर्निंग बनाने वाले हैं, साथ ही साथ में एंगेजिंग बनाने वाले हैं ऑफलाइन क्लासेस में। यस, देखो पहले तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। द क्वालिटी विल रिमेन द सेम, बट इंटरेक्शन वही तो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, राइट सर? कि बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन होगा तो वो ज़्यादा मैटर करता है। जितने ज़्यादा डाउट आएंगे उतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है और उतने ही ज़्यादा फिर बेसिकली पढ़ाने में मज़ा भी आ जाता है। तो इंटरेक्शन के ऊपर मैक्सिमम फोकस रहेगा, द रेस्ट ऑफ द क्वालिटी विल रिमेन सेम बाय एंड लार्ज। सर, आपका क्या विचार है? वरुण सर, आपने कोई थिएटर में मूवी देखी है? नेटफ्लिक्स पे भी देखी होगी। व्हाट्स द डिफरेंस ऑफ द फील, राइट? सी, एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न, स्टडी आईक्यू के अंदर आई कैन बेट ऑन वन थिंग, दैट ऑलमोस्ट ऑल द फैकल्टीज विद रिस्पेक्ट टू द जीएस और विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑप्शनल्स, क्वालिटी में देयर हैज बीन नेवर बीन अ कॉम्प्रोमाइज, दैट हैज बीन टॉप नॉच। कमिटमेंट, डेडिकेशन। डाउट सेशंस हमारी ऑनलाइन में भी होती थी, डाउट सेशंस नॉर्मली होती ही नहीं ऑनलाइन सेशंस के अंदर, इफ़ यू लुक इनटू द अदर प्लेटफॉर्म्स। अब जब आप ऑफलाइन में आते हो तो एक होता है ना कि जब स्टूडेंट आप एक चैट कर रहा है तो वी आर एबल टू टैकल दैट वॉइस के थ्रू भी, वीडियो के थ्रू भी, चैट के थ्रू भी। लेकिन जब यहाँ पे आता है तो वो आसपास के जो और स्टूडेंट्स होते हैं उनके डाउट वो सुन भी सकता है और उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकता है। वहाँ पे अनम्यूट करना पड़ता है। यहाँ पे चलते लेक्चर के अंदर कई बार कॉन्वर्जेशन उस लेवल पे चली जाती है कि दो अलग टॉपिक कवर हो जाते हैं क्लास के अंदर। और दूसरी चीज़, एक स्टूडेंट कम्युनिटी राजेंद्र नगर दिल्ली में क्यों आते हैं, मक्का मदीना या फिर इसे गढ़ क्यों माना जाता है सिविल सर्विसेज का? द रीज़न बीइंग, यहाँ पे जब आप 10 स्टूडेंट के सामने बैठते हो तो यू क्रिएट अ ग्रुप। और इस दुनिया के अंदर यू नो इट वेरी वेल कि हर चीज़ एनर्जी है। एंड व्हेन यू क्रिएट अ ग्रुप, वहाँ से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। क्यूरोसिटी जो आप बोल रहे हो, या फिर क्रिएटिविटी, या फिर द वे यू वर्क, क्या मैं गलत जा रहा हूँ या सही जा रहा हूँ? दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू ऐड, एंड दैट वाज समथिंग विच वर डिमांडेड बाय द स्टूडेंट्स एज वेल, एंड दिस इज समथिंग विच वी आर नाउ कमिंग आउट विद। सो क्वालिटी में इट्स बोथ द वे इक्वल टू, बट यहाँ पे जब आप आते हो तो दैट फील, दैट एम्बियंस विथ योर पीयर ग्रुप्स एंड विथ योर टीचर्स, दैट इज ऑब्वियसली गोज टू अ नेक्स्ट लेवल, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। और मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से ऑनलाइन में इतना एंगेजिंग बनाया है क्लासेस को, इतना इजी लर्निंग बना दिया है लोग बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, कि वो लोग आपसे लंबे समय तक जुड़े भी रहते हैं, उनके सिलेक्शंस भी हो रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। तो अब मैं मानता हूँ कि ऑफलाइन में इसका जो एक परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मतलब सिलेक्शन के परसेंटेज भी बढ़ने वाले हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख भी पाएंगे, और साथ ही साथ में इस कोर्स का स्ट्रक्चर भी जो किया गया है वो भी बहुत ही बेहतर है, क्योंकि 100 कैंडिडेट्स को हमने लेने का यहाँ पे जो प्लानिंग किया हुआ है कि सिर्फ 100 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा ऑफलाइन क्लास में। ये जो बहुत ही ज़्यादा 300-400 बच्चों की क्लासेस होती हैं, उस तरह से उसको मैसी नहीं बनाया जाएगा कि वहाँ पे बच्चा सीख ना पाए एक्यूरेटली। तो यहाँ पे आप लोग भी बहुत ही अच्छे से इंगेज हो सकते हैं बच्चों के साथ में। राइट, राइट। और होता कैसे ना कि दैट इज़ द बेस यू कैन कंसिडर, कि मतलब अगर हम लोग बाकी के क्लास में देखें तो एक एक जीएस का क्लासरूम 500-500 बच्चों का होता है, उसमें वो इंटरेक्शन आ ही नहीं पाता है बिल्कुल भी। इंटरेक्शन करना है तो सर ने एकदम राइटली पॉइंट आउट किया था कि वो एक छोटे छोटे ग्रुप्स चाहिए आपको, एंड वो छोटे छोटे ग्रुप्स तभी बनेंगे व्हेन यू हैव अ बैच साइज लिमिटेड, एंड वो जो लिमिटेड बैच साइज है उसमें ही फिर पढ़ाने में मज़ा भी ज़्यादा आता है, राइट? हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा सर। एक चीज़ क्लियर टू दी एस्पिरेंट्स एज वेल, एंड टू यू ऑल्सो लाइक टू टेल दिस, स्टडी IQ एज क्लासरूम्स नॉट हॉल्स, सिंपल एज दैट। और पढ़ाई क्लासरूम में होती है, ऑडिटोरियम्स में नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने कि पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम में ही हो सकती है। एक रीज़न है ना, एक classroom रीज़न है, बनाया उसे। बिल्कुल सही बात है। बचपन से ही Auditorium कक्षाएं हैं में क्लासरूम आप से। चीज़ों को देखते हो जाके, ऑडिटोरियम में आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं चीज़ों को, यहाँ पे आप फील कर रहे होते हो, आपको पढ़ाया जा रहा होता है, यहाँ पे क्लासरूम है, participate करते हो। पार्टिसिपेट Auditorium करते हो। में सिर्फ सही आप बात है। एक ऑडियंस हो, वन वे नथिंग मोर देन दैट। वन वे इंटरेक्शन, यस एब्सोल्युटली। ऑडिटोरियम में कोई चीज़ देखते हैं, हॉल में देखते हैं, तो वन वे इंटरेक्शन होता है। मूवीज़ हैं तो आप उसमें कोई अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, वो आपको बस अपना जो बताना चाहती है वो बता रही है। लेकिन क्लासरूम में
स्टूडेंट और टीचर के बीच का एक कांटेक्ट होता है, एक रिलेशनशिप होता है, जो कि वो लोग आगे लंबे समय तक ले जाते हैं और उसके साथ ही सक्सेस मिलती है फिर। नॉट जस्ट स्टूडेंट एंड टीचर, इट्स स्टूडेंट एंड स्टूडेंट एज वेल। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है क्लासरूम के अंदर। मैंने 4 इंटरव्यू दिए सिविल सर्विसेज के, और मेरे जो पीयर ग्रुप्स है उसने शायद मुझे ज़्यादा मदद की इन कंपैरिजन टू द टीचर्स हु ऑब्वियसली कंट्रीब्यूटेड टू माय प्रिपरेशंस। सर आखिरी सवाल आप दोनों से मेरा, सर हिस्ट्री को और ज़्यादा कैसे अब आप एंगेजिंग बनाने वाले हैं, इजी लर्निंग बनाने वाले हैं ऑफलाइन क्लासेस में? देखो, सबसे पहले जब हिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं तो जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट जो हम लोग पहले ऑनलाइन में पढ़ाते थे वो सिर्फ ऑथर का जाता था। व्हेन यू हैव इंटरेक्शन तो बच्चों का भी आएगा, एंड दैट इज़ वेयर द गेम इज़ ऑल अबाउट। एंड हिस्ट्री इज़ अ सो डायनामिक सब्जेक्ट सर कि आपके पास फैक्ट है, फैक्ट के इंटरप्रिटेशन आपको करने रहते हैं, और इंटरप्रिटेशन कोई भी कर सकता है। वाई ओनली हिस्टोरियंस? इवन अ पर्टिकुलर पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट रिगार्ड, एंड दैट डायनामिज्म सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन में जो आएगा उससे फिर हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग भी बनेगा, मल्टीप्लिसिटी व्यू पॉइंट भी आएंगे, एंड बच्चे का जो एटीट्यूड है वो भी बहुत ज़्यादा टॉलरेंट उससे बनेगा। तो दैट इज़ हाउ बेसिकली वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग नाउ। सर सोशियोलॉजी को किस तरह से और ज़्यादा एंगेजिंग और इजी लर्निंग बनाने वाले हैं? ऑनलाइन के अंदर जितना हमने इंटरेक्टिव बनाया है, इफ़ यू सी द यूट्यूब वीडियोस एज वेल, मैंने बॉलीवुड को एक बहुत अच्छे से यूज़ किया है सोशियोलॉजी के अंदर। रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो पढ़ाया भी नहीं गया था मुझे, मैंने देखे हैं सर आपके सारे वीडियोस। और मैंने उसे पूरा बॉलीवुड के तरीके से पढ़ाया, इंडियन विलन्स को एग्जाम्पल लेके। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताऊँ तो मैं ऑफलाइन में ऑलरेडी पहले पढ़ाता था, ऑनलाइन से पहले वाजीराम, मुरडाल, एंड देयर वर मेनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई टॉट। एक पॉलिटी की क्लास मुझे याद आती है जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा का टॉपिक था, और मैंने दोनों को क्लास को डिवाइड कर दिया लोकसभा और राज्यसभा में, एंड इट वॉज लाइक वी आर पासिंग अ बिल। अब जस्ट इमेजिन, जब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तो हाउ यू डोंट हैव टू रिवाइज दैट। और सोशियोलॉजी एक ऐसी टॉपिक है जिसके अंदर एवरीबडी हैज सम आइडिया, और हर चीज़ कुछ ना कुछ आइडिया होती है लोगों को, एंड दैट लार्जली समथिंग कैन बी मेड मोर रियलिस्टिक व्हेन यू स्टैंड हियर एंड गिव योर एग्जांपल्स। और जहाँ तक ज़्यादा इंटरेस्टिंग की बात है, मेरी पूरी पर्सनल लाइफ मेरे स्टूडेंट्स को पता है ऑनलाइन, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट यू नो एक वायबल थिंग जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार एक हस्बैंड वाइफ या फिर सन का रोल क्या होता है। करेक्ट बिल्कुल। और यही मैं मानता हूँ कि एक स्टूडेंट को अपने फैकल्टी से जोड़ता है कि जब वो उनकी पर्सनल लाइफ को भी जानते हैं, वो उनके साथ में कितने ज़्यादा कनेक्ट है, उनका कनेक्शन कितना ज़्यादा बिल्ड है ऑलरेडी। और जब ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग अपने स्टूडेंट के साथ मिलेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जी बताइए। आई ऐड कि जब आप क्लास ऑफलाइन में रहते हो तो अभी मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि यार बच्चे को समझ में आ गया है, बिकॉज एक लिमिटेशन जो है, जब तक बच्चा बोलेगा नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। यहाँ पे मुझे देख के पता चल सकता है कि नहीं यार इसको थोड़ा सा और एलॉबरेट करना पड़ेगा, और यू कैन फील द वाइब्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और जब एनर्जी फील करते हो तो दैट मल्टीप्लाइज, तो फिर मैजिक होता है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपके समय के लिए।